इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अली खान ने आज मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में नफरतों का माहौल है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना दिया गया है। वो तिरंगा यात्रा निकालकर इंसाफ पाने के लिए 15 उलेमाओं के साथ जाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमान तो अब मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु बन गया है। अब मुसलमान इसका आदी हो चुका है, उसे मार डालो, उसे परवाह नहीं। इतने हैं, कितनों को मार डालोगे। लेकिन गंभीर बात तब हो जाती है जब कातिलों की हिमायत में सभाएं होने लगती हैं, उनके लिए धरने होने लगते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, हार पहनाया जाता है, हीरो डिक्लेयर किया जाता है, तब फिक्र होती है। उसके लिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि दूसरे ऐसे हिंदू पैदा हों जिनमें जोश पैदा हो। मुसलमान को मारोगे तो हुकूमत भी तुम्हारी सरपरस्ती करेगी, हार पहनाएगी। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। तौकीर रजा ने कहा कि वह मुसलमान की हिमायत में नहीं बल्कि देश की हिमायत में और देश की एकता और अखंडता की हिमायत में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तौकीर रजा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बुलडोजर कार्यवाही पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोजर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है। ये पॉलिसी देश को एक और बंटवारे की तरफ धकेल रही है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें देश के एक और बंटवारे से बचाना है। उन्हें देश के टुकड़े होने का अंदेशा है, देश में हिंदू मुस्लिम होने का अंदेशा है। इसको रोकने के लिए वो निकले हैं। राहुल गांधी पर कहा कि वो राहुल गांधी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन देश को बचाने का काम जिन लोगों ने किया है वो आज संघर्ष कर रही हैं। भाजपा का नाम लिए बिना तौकीर रजा ने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी चमचागिरी करने वाले आज सत्ता में हैं। तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, वो सरकार से स्पेशल अटेंशन नहीं मांगते हैं। उन्हें अब इंसाफ मिलने का हुकूमत से कोई यकीन नहीं है। हुकूमत बेईमान है, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति पर यकीन है। अब वो उनसे ही इंसाफ मांगते हैं और उन्हें यह भी यकीन है कि उनकी बात वहां पर पूरी ईमानदारी से सुनी जाएगी। तौकीर रजा ने कहा कि राहुल गांधी ने भी तिरंगा यात्रा निकाली थी, लेकिन वह यात्रा उन्होंने अपनी पार्टी के मजबूत करने के लिए निकाली थी और वो तिरंगा यात्रा अपने देश के लिए निकाल रहे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थान पर यात्रा के दौरान वो जहां होंगे वहां साइड में खड़े होकर नमाज भी पढ़ेंगे। अतीक अहमद के बेटे असद के मामले में तौकीर रजा ने कहा कि ये सियासी दुश्मनियों का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये है कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन है जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती है, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती है, बल्कि देश के हकदार है और हिंदू समाज के हकदार है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है?
जो कातिल है उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनकी गिरफ्तारियां जब तक नहीं होती है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार मुसलसल ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर, इस्लाम दुश्मन अनासिर, मुसलमान दुश्मन अनासिर की पुष्पनाही कर रही है। ये दोहरा जो चरित्र है सरकार का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये इतना बड़ा झूठ है। अगर अभी 1 साल है उनके पास, अगर उनके दिल में जरा सी भी इंसानियत है, मानवता नाम की कोई चीज अगर नरेंद्र मोदी के दिल में बची है, तो इस 1 साल में अपने इस सबका साथ और सबका, हमें कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों का जिसने कत्ल किया है उसके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।